ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे श्रील शुकदेव गोस्वामी अब महाराज परीक्षित को पूरे जो संसार के लोग हैं जिनका अभी तक भगवान की भक्ति में रुचि जागृत नहीं हुई है, उन लोगों के लिए जो निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, जो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उन लोगों के ऊपर कृपा करके वो बता रहे हैं कि कम से कम उन्हें भगवान के विश्व रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का मन कुछ विशालकाय चीज को भगवान समझने का है। अगर वो देखते हैं कि भगवान एक मानव के शरीर की भांति वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, तो इनको जो है नहीं लगता है कि ये भगवान है। वो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जब भगवान भौतिक संसार में आते हैं और क्योंकि उनका रूप मनुष्य के जैसा है, तो वो सोचते हैं कि ये भी एक मनुष्य का ही रूप है। मानुष्यम तनुम आश्रिता, वो सोचते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ विशाल काय जो भगवान का जो ब्रह्मांड का जो रूप है उसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए बताया गया। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, आपने ये कथा सुनी होगी कि कुछ जो अंधे लोग थे उनको हाथी का अनुभव करवाया गया। उन्होंने हाथी को स्पर्श किया, किसी ने उसके पाँव को स्पर्श किया, किसी ने उसके पेट को स्पर्श किया, किसी ने उसके सूंड को स्पर्श किया। तो उन लोगों ने अपना अपना विवरण देना प्रारंभ किया। एक आदमी जिसने हाथी के पाँव को स्पर्श किया था और उससे पूछा गया कि तुम्हारा हाथी का विवरण क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, हाथी के बारे में बताओ, तुमने क्या अनुभव किया। तो कहता है कि हाथी का मतलब है बड़ा लंबा चौड़ा खंबा, क्योंकि उसने जो है हाथी के पाँव को जो है स्पर्श किया और उसको अनुभव किया। इसी प्रकार से जिसने उसके पेट को स्पर्श किया उसने अपना अनुभव बताया, उसने कहा, अपना विवरण दिया, हाथी का मतलब क्या है। उसने कहा कि हाथी का मतलब है एक विशालकाय दीवार। दूसरा व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ को जो है छुआ था, उसका उसने विवरण प्रारंभ किया। उसने कहा कि ये एक रस्सी की भांति है। किसी ने कहा, जिसने सूंड का स्पर्श किया था, कि ये एक सांप की भांति है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है, क्योंकि अंधे हैं और ये हाथी के असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये कल्पना कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो नास्तिक लोग होते हैं
जिनको भगवान के रूप के ऊपर विश्वास नहीं है, इनके लिए ये एक प्रकार का काल्पनिक स्वरूप भगवान का, विशाल काय ब्रह्मांड का, क्योंकि भगवान तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो एक प्रकार से ये सारा ब्रह्मांड भी भगवान का शरीर के बराबर ही हुआ। तो इस प्रकार से इस रूप का वर्णन अब शुकदेव गोस्वामी करते हैं इन लोगों के लिए। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे वो किस प्रकार से विवरण करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के विश्व रूप के ऊपर ध्यान लगा रहा है उसे क्या कल्पना करनी चाहिए, उसे क्या सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि जो 14 जो ग्रह होते हैं, 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं। जैसे आपने सुना होगा, ऊपर के लोक है, महर लोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ये ऊपर के लोक कहलाते हैं, ये स्वर्ग लोकों में आते हैं। इसी प्रकार से नीचे के लोक भी आते हैं, तला, वितला, सुतला, पाताला, ये सब जो है नीचे के तल आते हैं, नीचे के ग्रह आते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, जो व्यक्ति भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहता है उसे क्या सोचना चाहिए, किस चीज के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो उसे सोचना चाहिए कि पाद मूलम, भगवान के जो तलवे है, पांव के जो नीचे का भाग होता है जिसके द्वारा हम चलते हैं, उसे तलवे कहते हैं, वो पाताल लोक है। और जो भगवान के पांव की जो एड़ी होती है और जो पांव की उंगलियां होती हैं, वो रसातल लोक है। इसी प्रकार से जहां पर हम पायल पहनते हैं, एंकल जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है, महातल है। और ये जो पांव होते हैं जिसके द्वारा हम खड़े होते हैं, ये तलातल है। अब इसी प्रकार से ऊपर के लोकों का भी वर्णन किया जाता है। फिर सुतला, जो पांव के जो घुटने होते हैं, और वितला और अतला 2 जंघा। और ऊपर के लोक के बारे में बताया है, इस विश्व रूप की जो गर्दन है वो महर लोक है, जो विश्व रूप का जो मुख है वो जनलोक है, जो ये माथा है ये तपलोक है, और जो ये सर होता है, शिरस, ये सत्यलोक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वर्णन दिए गए हैं भागवतम के अंदर में, कि जो व्यक्ति भगवान के रूप के ऊपर जो है, जिसे अभी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, जिसे भगवान की भक्ति में श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, उसे किस प्रकार से भगवान के विश्व रूप के ऊपर जो है ध्यान लगाना चाहिए। आगे श्रील शुकदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में वेदों का प्रयोग करके ऊपर के लोकों तक जाना चाहता है, स्वर्ग लोक में जाकर के भोगना चाहता है, वो निरा मूर्ख है। क्योंकि जितने भी लोकों में हम उच्च लोकों में जाकर के भोग करेंगे, हमारा जब फल समाप्त हो जाएगा तपस्या का, दोबारा इस भौतिक संसार में नीचे के लोकों में आना पड़ेगा। ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लो आपका विदेश का वीज़ा बनाया है आपने, और जब वीज़े की तारीख ख़त्म हो जाती है तब आपको वापस लौटना पड़ता है अपने देश को। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि व्यक्ति को वेदों के अंदर उस जो विभाग होता है, जो कर्म कांड का हो गया, ज्ञान कांड का हो गया, उपासना कांड का हो गया, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति करे, उच्च लोकों तक यात्रा करे,
उसके द्वारा उसे अपने मन को भटकाना नहीं चाहिए। उसे त्याग करके, इन भौतिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। ये जो है बड़ी ही श्रेष्ठ बात शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं। और इस त्याग के बारे में वे बड़े सुंदर जो है वचन सुनाते हैं। व्यक्ति को क्यों अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं जमा नहीं करनी चाहिए। सरल जीवन और उच्च आध्यात्मिक जीवन, ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सरल जीवन लेकिन आध्यात्मिकता में उच्च जीवन रहना चाहिए। आज उल्टा हो गया है। आज सरल जीवन की जगह में हम अनेकों प्रयास करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी जो हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो समय है, उस सब का प्रयोग हम लोग जो है केवल भौतिक सुखों के लिए कर देते हैं। तब हमारे पास में न समय रह जाता है, न शक्ति रह जाती है आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए। आज अगर आप लोगों के पास में जाएंगे और कहिए कि भाई आप मंदिर क्यों नहीं आते हैं, मंदिर आ जाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, तो कहते हैं स्वामी जी आई एम वेरी बिजी, मैं बड़ा बिजी हो गया हूँ और मेरे पास में समय नहीं है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए व्यक्ति के पास में समय नहीं रह गया है। तो इसके लिए जो है शुकदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर जो है वचन देते हुए समझाते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है उसे सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे ये सारे भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भाग करके एक के बाद एक, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, आज शेविंग के लिए मशीन है, आज हर एक चीज़ के लिए इस भौतिक शरीर के जितने भी अलग अलग अंग हैं, सबके भोग के लिए अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारा सारा जीवन केवल इन चीज़ों के पीछे हम जो है भाग करके बिता सकते हैं। अन्यथा हम जो केवल जरूरी है, जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा, उनको मात्र जो है ग्रहण करके बाकी हमारा समय जो है आध्यात्मिकता में हम लगा सकते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर वो श्लोक बताते हैं, उसका हम थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं, देखिए, अतः कविर्नामसु यावद अर्थः स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि ही। जो व्यक्ति, भगवद गीता में भी कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो अपनी बुद्धि को एकाग्र करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन भौतिकतावाद में बिखरा हुआ है, अनेकों जगहों पर लगा हुआ है, वो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं केवल उन चीजों के लिए उसे प्रयास करना चाहिए जिसके द्वारा शरीर और आत्मा एक साथ रह सके और हम शरीर का प्रयोग कर सकें। केवल उन चीजों के लिए प्रयास करना चाहिए। अनर्थ चीजों के लिए जो हम भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक छोटे पंखे से काम चल जाता है, तो आज हम लोग देखते हैं पंखा है, फिर एसी है, फिर सेंट्रलाइज्ड एसी है। हम कितने प्रकार से जो है अनेकों प्रयास कर सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, अनेकों प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से यात्रा करने के लिए पहले देखिए बैलगाड़ी थी, घोड़े थे, फिर बस हो गई, फिर ट्रेन हो गई, अब एरोप्लेन हो गई, अब जेट हो गई, अब मेट्रो हो गई, अब बड़ी बड़ी जो है फास्ट ट्रेन हो गई,
अब हम कितना भी जो है अनेकों प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, ये तो चलता ही रहेगा हमारे जीवन के अंदर में। सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए हम घोर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारी शक्ति इन चीज़ों के लिए बनी है, ये हमें जो है समझना चाहिए। तो अब ये बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कुछ बड़े उदाहरण देते हैं। जैसे वो कहते हैं, देखिए वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने, जैसे महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग कर दिया है आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए। जैसे कई आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के बाद में जब वानप्रस्थ और सन्यास होता है, वो खासकर जो है आध्यात्मिकता में प्रगति के लिए बनाया गया है। तो कम से कम उस समय में हमें जो है भौतिक चीज़ों के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वो तो सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि जब धरती अगर हमारे पास में अवेलेबल है, तो कहते हैं कि फिर भला बड़े बड़े रजाइयों की, बड़े बड़े पलंगों की, कॉट जिसे हम बोलते हैं ना, जिसके ऊपर हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? क्यों हमें जो है घोर प्रयास करना है उन सब चीज़ों के लिए? आगे कहते हैं, यहाँ तक कि जो तकिया होता है, पिल्लो, वो कहते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमारा हाथ काफ़ी है। अगर हम हाथ लगा करके जो है नीचे चटाई बिछा करके सो जाएं तो बेड की ज़रूरत ही नहीं। तो और आगे जो है बड़े सुंदर वचन वो बताते हैं, हमारी शक्ति को हमें जो है कैसे बचाना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।